नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी, वीडियो जैसे राजस्थान की राजस्थान पुलिस सभी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये जीके के प्रश्न है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर आज का हमारा प्रश्न है, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल यानी अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी अग्निकुल जो सिद्धांत है, अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में? चंद्रप्रदायी, अमीर खुसरो, जैनक या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रप्रदायी ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि अग्निकुल से इनकी उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। अग्निवंश से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? चंद्रप्रदायी ने। और 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो है, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रप्रदायी, हरिहर, नागरचंद या रन्ना। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो है, इसके रचनाकार चंद्रप्रदायी है। और जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज विजय के जो रचनाकार है वो जयानक है। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार है वो जयानक है। और जो पृथ्वीराज रासो है उसके जो रचनाकार है वो चंद्रप्रदायी है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी और जो पृथ्वीराज विजय है वो जयानक ने लिखा। और 3 नंबर प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश बताए गए, परमार, चालुक्य, परिहार व चाहमान। अग्निवंशीय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या रघुवंशी। तो पृथ्वीराज रासो ने राजपूतों के वंश के बारे में बताया और 4 वंश बताया राजपूतों के, परमार बताया, चालुक्य बताया, परिहार व चाहमान। परमार, चालुक्य, परिहार व चाहमान। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार व चाहमान है वो अग्निवंशीय है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 1 नंबर सूची में दिया गया है राज्य और 2 नंबर में हमें दिया गया है राजधानी, राज्य और उनकी राजधानी। 1 नंबर है हमारा चौहान या चाहमान। तो चौहान या चाहमान है वो शाकंभरी के साथ दिया गया है। और गुर्जर, प्रतिहार, जालोर, पवार या परमार, आबू, सोलंकी या चालुक्य, काठियावाड़। तो दोस्तों चौहान राज्य है, चौहान राज्य की जो राजधानी थी वो शाकंभरी थी। और जो गुर्जर प्रतिहार राज्य है वो जालोर के उनकी राजधानी थी। और पवार या परमार जो शासक थे उनकी आबू थी। और जो सोलंकी या चालुक्य थे वो काठियावाड़ की थी। यानी जो सूची फर्स्ट है वो सूची सेकंड के साथ सही मेल खाती है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है, 1 का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी चौहान राज्य है उसकी राजधानी शाकंभरी थी। और गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो जालोर थी। और परमार यानी परमार शासकों की आबू थी। और सोलंकी यानी चालुक्यों की काठियावाड़ थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। 1 नंबर राठौड़, मारवाड़, गुहिलोत, मेवाड़, कछवा, जयपुर, बाटी, जैसलमेर। 1 नंबर हमें राज्य दिया गया और राजधानी दी गई है सूची सेकंड में। तो राठौड़ जो शासक है वो मारवाड़ के थे, तो 1 नंबर हमारा सही। और अगला गुहिलोत मेवाड़ के थे। और कछवा है वो जयपुर के शासक थे। और बाटी राजवंश है वो जैसलमेर के थे। बाटी राजवंश जैसलमेर के, कछवा राजवंश जयपुर के, गुहिलोत मेवाड़ के रहने वाले और जो राठौड़ है वो मारवाड़ के। तो हमारा जो 1 नंबर सूची है वो सेकंड के साथ सही मिलान है। यानी ए का बी के साथ, ए का 1 के साथ, बी का 2 के और सी का 3 के और डी का 4 के साथ सही संबंध है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? सांबर या शाकंभरी चौहान है, उस शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, गुहिल था, चित्रांग था या राव बिक्का था? तो शाकंभरी या सांबर के चौहान राज्य का जो संस्थापक था वो वासुदेव था। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। शाकंभरी या सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक वासुदेव। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, श्री अज्यराज संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। तो दोस्तों अज्यराज है, उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की। तो अजमेर के वो संस्थापक थे। अजमेर नगर की स्थापना है वो अज्यराज ने की। और कब की? अजमेर की जो स्थापना है वो अज्यराज ने 1113 ईस्वी में की। 1117 ईस्वी में अज्यराज ने अजमेर की स्थापना की, अजमेर नगर बसाया। तो इसमें जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है अजमेर वो सही हो जाएगा। अज्यराज संस्थापक थे अजमेर के। और जो अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली एक संस्कृत नाट्य है,
संस्कृत नाट्य की रचना की? कौन सा चौहान वंशीय शासक था जिन्होंने हरिकेली संस्कृत नाट्य की रचना की? वासुदेव, अजयराज, अरण्यराज, विग्रहराज। तो दोस्तों जो विग्रहराज थे उन्होंने संस्कृत नाट्य की रचना की, जिन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की अजमेर के अंतर्गत। अजमेर के अंदर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की विग्रहराज ने, और उन्होंने ही हरिकेली संस्कृत नाट्य की रचना की। तो इसमें जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? तो जो हमारे विग्रहराज थे उन्होंने अजमेर में, चौहान शासक है, उन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने विजय नीति बनाई, सभी जो राज्य है उनको उन पर अपना आधिपत्य प्राप्त करने के लिए विजय नीति क्यों बनाई? वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसने दिग्विजय की भावना थी उसके अंदर, वह विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था, या उपयुक्त सभी? तो पृथ्वीराज चौहान है वो अपने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वह अपने जो संबंधी है अच्छे संबंध नहीं थे उनके जिसके साथ, उससे छुटकारा पाना चाहता था, उसने उसमें दिग्विजय की भावना थी, विजय की भावना थी जीतने की, वह विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान है उसके जो युद्ध नीति की कारण थे ये, कि वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी, वह विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने विजय नीति का अनुसरण किया। तो 10 में हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसके साथ हुए युद्ध में परिमर्दिन देव चंदेल को अपने 2 वीर सेनानायकों अल्ह व उद्दल को गंवाना पड़ा? कौन सा जो शासक था जिसके साथ परमिर देव चंदेल है उसका युद्ध हुआ? तो परमिर देव यानी चंदेल है, उनके 2 वीर सेनानायक अल्लाह व उद्दल है, उनकी जो मृत्यु हो गई युद्ध के अंदर। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ परिमर्दिन देव है, चंदेल शासक परिमर्दिन देव, उनका युद्ध हुआ। तो युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान के हाथों जो परिमर्दिन देव चंदेल है उसके 2 वीर सेनानायक आला व उद्दल है वो मारे गए। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के साथ परिमर्दिन देव चंदेल का युद्ध हुआ। और अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ के संबंध में क्या सत्य है? पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज थर्ड की पराजय हुई, युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय, यानी जो पृथ्वीराज है उनकी जीत हुई और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध प्रथम 1191 में और द्वितीय 1192 ईस्वी में हुआ में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई? पृथ्वीराज थर्ड है वो तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गजनवी से हार गए, मोहम्मद गौरी से। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी से फर्स्ट युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, और मोहम्मद गौरी से सेकंड युद्ध हुआ 1192 में तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज थर्ड है उनकी हार हुई। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा कौन से शासक को कहा जाता है? पृथ्वीराज थर्ड को, गोविंदराज को, हरिराज को, या इनमें से किसी ने? कोई नहीं। तो राय पिथौरा है वो पृथ्वीराज को ही कहा जाता है, पृथ्वीराज थर्ड को। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान में आए, और पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे तो अजमेर में आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए। और वहीं पुरानी अजमेर में जो मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल, वो अजमेर में है। जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो अजमेर में स्थित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, जो कि हिंदुओं का जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया, और जो पूर्ण है ये जो
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो पूर्ण करवाई, वो हुमायूं के समय में पूर्ण हुई, और जो शुरुआत की वो की थी इल्तुतमिश ने। तो इसके अंदर प्रश्न है हमारा, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हमीरदेव या इनमें से कोई नहीं? तो चौहान वंश की जो रणथंभौर शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों 1192 में जो युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज थर्ड के मध्य, उसमें पृथ्वीराज की हार हुई। पृथ्वीराज की हार के बाद जो मोहम्मद गौरी था उन्होंने पृथ्वीराज का बेटा था गोविंदराज, पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज को वहाँ का शासक बना दिया अजमेर का। पृथ्वीराज के बाद में गोविंदराज को वहाँ का शासक बना दिया। उसके बाद में पृथ्वीराज ने 2 शर्तों पर गोविंदराज को राजा बनाया कि वह उसको कर देगा और उसके अधीन शासन करेगा। लेकिन जो चौहान वंश थे, चौहान के अन्य वंशज थे, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तो जो पृथ्वीराज थर्ड के भाई थे, पृथ्वीराज थर्ड के भाई हरिराज थे, यानी गोविंदराज के जो चाचा थे, उसके नेतृत्व में जो अन्य चौहान थे उन्होंने गोविंदराज पर हमला कर दिया कि ये शर्त जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो गोविंदराज को वहाँ से भागना पड़ा। वहाँ से भागकर गोविंदराज है वो रणथंभौर में चले गए। रणथंभौर में जाकर 1194 ईस्वी में वहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा की स्थापना की। तो रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने की। कब की? 1194 ईस्वी में। 1192 में युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके 2 साल बाद रणथंभौर शाखा की स्थापना की गोविंदराज ने, जो कि पृथ्वीराज के बेटे थे। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन था? चौहान वंश के रणथंभौर शाखा कौन था? ये था गोविंदराज था ही। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही। और अगला प्रश्न है, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? रणथंभौर जो था उसका महानतम शासक कौन था? हरिराज था, गोविंदराज था, हमीरदेव था या जैत्र सिंह था? तो दोस्तों रणथंभौर का जो महान शासक था तो वो हमीरदेव था, जिसे हमीरहट का भी लिखा गया, जिस पर हमीरहट की वो बहुत हठी राजा थे, हमीरदेव थे। उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से बगावत करने वाले जो मुसलमान थे उनको शरण दे दी थी हमीरदेव ने। तो उनको शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के साथ युद्ध किया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और हमीरदेव की वहाँ पर हार हो गई, और रणथंभौर का जो नया शासक है वो उल्लू खां को नियुक्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो रणथंभौर का महानतम शासक था वो हमीरदेव था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी अन्य कई शासकों ने रणथंभौर के किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन हमीरदेव महानतम शासक था, उन्होंने बहुत विजय प्राप्त की अलग अलग युद्धों में। और अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी का एक अभियान, कौन सा अभियान था जिसके वर्णन के क्रम में समसामयिक उस समय के जो लेखक हैं उस समय के लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? यानी जो रणथंभौर का किला था, रणथंभौर के किले के अंतर्गत जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर, उस समय जो हमीरदेव है वो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो जो हमीरदेव की रानियों और उसके साथ अन्य रानियों ने जौहर व्रत का जो है वो जौहर व्रत को निभाया। और पहला, तो उस समय जो लेखक थे उन्होंने लिखा, पहला व्रत का विवरण मिलता है वहाँ से। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। तो अमीर खुसरो उस समय उस अभियान में शामिल था। और जो रणथंभौर का किला है वहीं से पहला जो जौहर का व्रत है उसका विवरण मिलता है, हमीरदेव से के युद्ध में हुआ। तो और अगला प्रश्न है, जय सिंह सूरी लेखक थे? जय सूरी लेखक थे हमीर मद मर्दन के, हमीर महाकाव्य के, हमीर हट के, हमीर रासो के। तो जय सिंह सूरी किसके लेखक थे? हमीर मद मर्दन के, हमीर महाकाव्य के, हमीर हट के या हमीर रासो के? तो जय सिंह सूरी है वो हमीर मद मर्दन के लेखक थे। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहारों की मंडोर शाखा का जो संस्थापक है वो अपने आप को हरिश्चंद्र की संतान मानते हैं, जो मंडोर शासक है वो। तो हरिश्चंद्र है वो उनका संस्थापक था। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे,
भोग भट्ट कद्दक रज्जिल और दह। भोग भट्ट कद्दक रज्जिल और दह है वो हरिश्चंद्र के 4 बेटे हुए थे हरिश्चंद्र की पत्नी भद्रा से। हाँ, भोग भट्ट कद्दक और रज्जिल दह उन्होंने चारों ने मिलकर, चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर का जो दुर्ग है वो जीत लिया था। और उसके बाद में मंडोर के जो प्रतिहार वंश है उसकी शाखा की स्थापना हो गई और वो अपने आप को हरिश्चंद्र की संतान मानते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, वत्सराज, मिहिर भोज। प्रतिहारों की जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? तो मंडोर शाखा का तो संस्थापक था हरिश्चंद्र। और दो प्रतिहारों की जालोर शाखा है उसका संस्थापक कौन था? जालोर शाखा का संस्थापक है वो नागभट्ट फर्स्ट था। नागभट्ट फर्स्ट है वो रज्जिल का पुत्र, रज्जिल का जो पुत्र नरभट्ट, रज्जिल का पुत्र हुआ नरभट्ट और नरभट्ट का पुत्र था नागभट्ट। यानी जो मंडोर की शाखा है उसी से यह है जो जालोर शाखा है वहीं का संस्थापक है। यानी जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के 4 बेटे हुए भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह है। रज्जिल का बेटा हुआ नरभट्ट और नरभट्ट का बेटा हुआ वो हुआ नागभट्ट फर्स्ट, जिन्होंने जालोर की शाखा की स्थापना की। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि जालोर की शाखा की स्थापना किसने की? नागभट्ट फर्स्ट ने। और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था। ये प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक वत्स जो हमारा नागभट्ट फर्स्ट है। और 22 नंबर प्रश्न है, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? कन्नौज है उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने, पाल नरेश धर्मपाल ने, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने या इनमें से कोई नहीं। तो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल है वो प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज। तो दोस्तों प्रतिहार वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था जो अपने पिता रामदेव की हत्या कर उस समय का शासक बना था। अपने पिता रामदेव को मारकर वहाँ का शासक बना, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, जिनका जो शासनकाल है वो 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहा। लगभग 50-51 साल का उसका शासनकाल रहा और वह बहुत शक्तिशाली शासक था। उसके पास उस समय आए यानी 831 ईस्वी के अंतर्गत, तो 831 में अरब यात्री सुलेमान भारत में आया, राजस्थान में आया। 831 ईस्वी में सुलेमान है वो यहाँ पर आया। तो उन्होंने, सुलेमान व्यापारी ने लिखा कि जो मिहिर भोज है वो यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक है। यानी भारत में और कोई अन्य राज्य नहीं है जहाँ पर डाकुओं का प्रभाव बहुत है, लेकिन एक मिहिर भोज का राज्य एक ऐसा है जहाँ पर डाकू सबसे कम है। यानी यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसके पास अश्वारोही तथा ऊँटों की बहुत बड़ी फौज थी तथा जो सेना की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो मिहिर भोज है वो बहुत ही अच्छा शासक बताया उन्होंने और वहाँ का उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। कन्नौज पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। और अगला प्रश्न है हमारा, अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में है, 831 में नहीं 851 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की है? अरब यात्री सुलेमान जो कि 851 ईस्वी में आया, उन्होंने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की? तो वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज की प्रशंसा की मिहिर भोज जो कि उस समय का बहुत शक्तिशाली शासक था, प्रतिहार वंश का, अरब यात्री सुलेमान ने उनकी प्रशंसा की। तो और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी की रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? कौन सा प्रतिहार शासक था जो कर्पूर मंजरी की रचयिता राजशेखर? कर्पूर मंजरी की रचयिता कौन है? राजशेखर है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। और कौन सा प्रतिहार शासक था? तो राजशेखर का शिष्य था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य भी था और संरक्षक था? वत्सराज था, नागभट्ट सेकंड था, मिहिर भोज था, महेंद्रपाल था। तो दोस्तों महेंद्रपाल है वो कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य भी था और उसका संरक्षक भी था। तो इन्होंने जो कर्पूर मंजरी की रचयिता है राजशेखर, उन्होंने महेंद्रपाल को अनेक उपाधियाँ दी, जैसे
तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को अनेक उपाधियां दी, जैसे रघुकुल तिलक, अभ्यराज, निर्भयराज की। ये जो उपाधियां हैं वो राजशेखर के रचयिता, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन? राजशेखर, जो कि गुरु थे किसके? महेंद्रपाल के, और महेंद्रपाल को इन्होंने ये उपाधियां थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसके जीके के 25 प्रश्न करे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।